हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आज हम आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 टेक्नीशियन एनटीपीसी आरआरबी एसआई में जिस प्रकार के साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको वन बाय वन हम कवर करने वाले हैं। फर्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है। ठीक है, आपका ऑक्जेलिक अम्ल जो है ना किस में पाया जाता है वो आपको बताना है। ए बोला जा रहा है संतरा, बी है आपका टमाटर, सी है सिरका और डी है इमली। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे, किस में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, तो आपका टमाटर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा इसके लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है, किसी विलियन का पीएच मान 4 है, इसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है। ठीक है, एक विलियन है जिसका पीएच मान 4 है, तो उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी होती है वो बताना है। ठीक है, ए बोला जा रहा है 1 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर, बी है आपका 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर, और सी है आपका 1 × 10⁻⁻14 मोल पर लीटर, और डी है आपका 1 × 10⁻⁸ मोल पर लीटर। कौन सा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, 1 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर आपका क्या होता है कि पीएच जिसका मान आपका पीएच वैल्यू 4 होता है, उसमें टोटल H+ आयन की सांद्रता होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। ठीक है, ए बोला जा रहा है अभिलंब से दूर, और है बी आपका अभिलंब के निकट, और सी है अभिलंब के समांतर, और डी है इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करेगी तो वो आपका किधर मुड़ती है, तो इसमें समझते हैं कि हवा जो होता है वो विरल माध्यम है ना, वो रेयर मीडियम है, और जो कांच होता है वो आपका डेंस मीडियम होता है। ठीक है, तो लाइट जब आपका रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में आती है तो वो नॉर्मल अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है ना, तो अभिलंब के निकट आ जाती है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। ठीक है, और वही जस्ट उल्टा कंडीशन ले ले कि लाइट आपका सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, मतलब कि डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, तो वो अभिलंब से उस कंडीशन में दूर हटेगी। लेकिन जब भी हमारा विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगा तो अभिलंब के निकट आती है लाइट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट है इसके लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के टोटल कितने नियम है वो आपको बताना है। ए बोला जा रहा है 1, बी है आपका 2, सी है 3, और डी है 4। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, पहला आपका क्या था आपका कि आपतित एंगल और परावर्तित एंगल दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है, ये आपका पहला था। और दूसरा बोला है कि आपका आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर आपका परावर्तित सतह पर एग्जिस्ट करती है, उस बिंदु पर होती है। ठीक है, तो ये बोला गया है आपका 2 नियम हैं इसके। तो मतलब पहला क्या था आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और सेकेंड है आपका कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम पॉइंट ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, आपका ये हमारे 2 नियम से परावर्तक के है ना, परावर्तन के, प्रकाश के परावर्तन के, तो लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसके लिए करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट पूछा जा रहा है, उदासीन क्रिया में, ठीक है, उदासीन क्रिया में क्या बनता है। ए बोलता है अम्ल बनता है, बी आपका है कि लवण और जल बनता है, सी आपका क्षार बनता है, और डी है क्षारक बनता है। कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, लवण और जल बनता है। उदासीन अभिक्रिया में क्या होता है, अम्ल क्षारक के साथ में अभिक्रिया करता है और लवण और जल बनाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है, लाल पत्ता गोभी उदाहरण है ना, लाल पत्ता गोभी किस चीज़ का उदाहरण है। ए बोल रहा है प्राकृतिक सूचक का, बी है आपका कृत्रिम सूचक का, सी है दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो लाल पत्ता गोभी जो होता है हमारा एक प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, प्राकृतिक सूचक क्या होता है, तो हमें किसी विलयन की आपके अम्लीयता और क्षारीयता बता दे, वैसे आपके पदार्थ को क्या बोला जाता है, सूचक बोला जाता है। ठीक है, तो हमारा ये लाल पत्ता गोभी एक प्राकृतिक सूचक के जैसा यूज किया जाता है। लाल पत्ता गोभी जो होता है वो अम्ल विलयन में कैसा हो जाता है, तो वन अम्ल विलयन में इसका जो रंग हो जाता है या तो लाल रहेगा या गुलाबी पिंक कलर में बदल जाता है। ठीक है, वही क्षारीय विलयन में बात करें तो क्षारीय विलयन में जो होता है कि लाल पत्ता गोभी का रंग बदल करके हरा और पीला हो जाता है, हरा या फिर पीला हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि आपका कोई भी विलयन है उसका एसिडिक कैरेक्टर या बेसिक कैरेक्टर, अम्लीयता या क्षारीयता का पता लगाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है, प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका अधिक क्या होता है। ठीक है, प्रबल अम्ल जो होता है उसके जलीय विलयन में किन आयनों का अधिकता पाई जाती है। ए बोला गया है कि H+ आयनों का, बी है आपका OH- आयनों का, सी है Cl- आयन का, और डी है सोडियम प्लस आयन का। ठीक है, कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा। तो अम्लीय विलयन में जो होती है, प्रबल अम्ल विलयन में, उसमें H+ आयनों की सांद्रता अधिक होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा जा रहा है, किस दर्पण में
किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, यहाँ पे आपका कौन सा ऐसा दर्पण है जो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कैपेबल है, सक्षम है। ठीक है, ए बोल रहा है समतल, बी है अवतल, और सी है उत्तल, और डी है इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अवतल दर्पण जो होता है वो हमारा क्या करता है, बड़ा वस्तु का, किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए सक्षम है। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ पर वस्तु को रखने पे आपका ये बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है, तो उसका वक्रता, त्रिज्या और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं, ध्रुव के बीच में रखते हैं, तो उस कंडीशन में ये क्या करता है कि बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है। ठीक है, तो ये हमारा अवतल दर्पण ऐसा कर पाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, कौन सा ऐसा दर्पण है जिससे हमेशा ही आपका छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, ए बोल रहा है समतल, बी है आपका उत्तल, और सी है अवतल, और डी है इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। ठीक है, उत्तल दर्पण जो होता है वो हमेशा ही वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, कोई विलियन अंडे के पीछे हुए कवच से अभिक्रिया कर गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, तो इस विलियन में क्या है। ठीक है, अंडा का पीछा हुआ जो कवर होता है, अंडा का जो कवर होता है, ठीक है, बाहर का जो लेयर है उसको पीस देते हैं, और उसके साथ में एक विलियन है जो आपका अभिक्रिया करता है। ठीक है, और उसके साथ में हाइड्रोजन एक आपका गैस उससे बनती है, और वो गैस जो है कि जब उसको आप चूना पानी में डालते हो तो चूने को पानी को वो दूधिया रंग में परिवर्तित कर देता है। तो ये आपका कौन सा विलियन है। ठीक है, ए बोल रहा है सोडियम क्लोराइड, बी है HCl, और सी है आपका लिथियम क्लोराइड, और डी है आपका पोटेशियम क्लोराइड। कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे HCl होता है। ठीक है, तो अंडा का जो कवच होता है वो किससे बना होता है, तो वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। याद रखना है कि अंडा का जो कवच होता है कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, जो कि एक बेस है। ठीक है, जब ये अम्ल के साथ में आपका अभिक्रिया करता है, HCl के साथ में अभिक्रिया करता है, ठीक है, तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्ट बनाता है, लवण बनाता है कैल्शियम क्लोराइड का। इसके साथ में आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, और साथ ही वाटर का निर्माण होता है, H2O बनता है। ठीक है, ये 3 प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, 3 उत्पाद बनते हैं कैल्शियम इसका आपका जब HCl के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब आपका चूने के पानी से आप पास करते हो, है ना, चूना का पानी का फॉर्मूला क्या होता है, तो चूने के पानी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, OH ट्वाइस, है ना, तो ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसमें जब आप कार्बन डाइऑक्साइड जो वहाँ से बना था, ठीक है, उसको पास करते हो तो ये कलर कैसा हो जाता है, इसका रंग आपका दूधिया कलर में हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, HCl। ठीक है, HCl ही है जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ, तो आपका अंडे के कवच के साथ में। ठीक है, और फिर उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड बना उसको जब चूना पानी से आप पास करते हो तो वो चूना पानी दूधिया रंग में बदल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है, शुद्ध जल का pH मान है ना, शुद्ध जल है उसका pH मान कितना होता है। ए बोल रहा है 0, बी है आपका 1, और सी है 7, और डी है 14। कौन सा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आपका 7 होता है। ठीक है, शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट पूछा जा रहा है, प्रबल अम्लीय विलयन में मिथाइल ऑरेंज का रंग होता है। ठीक है, प्रबल अम्लीय विलयन में मिथाइल ऑरेंज कैसे रंग का हो जाता है। ए बोल रहा है लाल, बी है आपका पीला, सी है आपका नीला, और डी है रंगीन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। तो प्रबल अम्लीय विलयन में जो मिथाइल ऑरेंज होता है ना वो आपका लाल रंग में बदल जाता है ना, याद रखनी है ये फैक्ट को। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज का कलर अम्ल में लाल बदलता है, और वही आपका क्षारीय विलयन में इसका रंग आपका पीला हो जाता है मिथाइल ऑरेंज का। ठीक है, ये ये आपका एक क्या है, कृत्रिम सूचक है। ठीक है, जिसका हम पता लगाने के लिए यूज करते हैं कि कोई विलयन आपका अम्लीय है या क्षारीय है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे पूछा जा रहा है, विरंजक चूर्ण तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर गैस निकालती है। ठीक है, विरंजक चूर्ण जो है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में मतलब H2SO4 के साथ में आपका रिएक्शन करती है, तो कौन सा गैस निकलता है, तो क्लोरीन गैस निकलता है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर हमारा इसके लिए क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, सी, है ना। तो विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला भी पूछा जाता है, तो याद रखना है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है CaOCl2। ठीक है, और H2SO4 आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है। ठीक है, ये दोनों आपका जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, आपका क्लोरीन गैस बनाते हैं। ठीक है, तो क्लोरीन गैस इससे इवॉल्व होता है, यही पूछा गया है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, आपका क्षारीय विलयन में फिनोप्थेलिन सूचक का रंग होता है ना, क्षारीय विलयन में जो फिनोप्थेलिन है उसका रंग कैसा बदलता है। ए बोल रहा है गुलाबी, बी है आपका पीला, और सी है नीला, और डी है रंगीन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे क्षारीय विलयन में जो होता है फिनोप्थेलिन का रंग आपका पीला पड़ जाता है, सॉरी गुलाबी हो जाता है। ठीक है, तो गुलाबी सही आंसर होगा, है ना, पिंक कलर में ये हो जाता है। ठीक है, और ये जो फिनोप्थेलिन है वो एसिडिक में कैसा होता है, तो कलरलेस हो जाता है ना, मतलब अम्लीय विलयन में जो फिनोप्थेलिन सूचक है इसका रंग आपका
कलरलेस होता है, रंग विहीन होता है, ठीक है। और वही क्षारीय विलयन में इसका रंग गुलाबी हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से हम अम्लीय पदार्थ और क्षारीय पदार्थ जो है उसको अलग हम कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है फोटोग्राफी कैमरा का अदृश्यक होता है, ठीक है। फोटोग्राफी कैमरा में जो अदृश्यक उसका कौन सा होता है, कौन सा आपका लेंस का यूज किया जाता है। ए बोला गया उत्तल लेंस, बी आपका उत्तल लेंस, सी आपका क्या है उत्तल दर्पण, और डी है अवतल दर्पण। कौन सा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसमें उत्तल लेंस यूज किया जाता है, ठीक है। फोटोग्राफी कैमरा में कौन सा आपका यूज किया जाता है, उत्तल लेंस यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।